यार कमाल है, मतलब देखना, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से सर और चीनू भी पता नहीं कहाँ चले गए। सच में आज तो मेरी ना सर से पक्का लड़ाई होने वाली है। सर आपको क्या चाहिए? नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना? कहीं जाऊँ, आपको क्या? नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बावला सा। यार कमाल है, मतलब देखना, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से सर और चीनू भी पता नहीं कहाँ चले गए। इधर गांव में लाके छोड़ दिया मुझे, कोई व्हीकल भी नहीं आ रहा, मैं जाऊं भी कैसे, क्या करूं? सच में आज तो मेरी ना सर से पक्का लड़ाई होने वाली है। खुद सोचना चाहिए, इतनी गर्मी में मुझे गांव के बीच में लाके छोड़ दिया। हद होती है बेवकूफी की भी। कहाँ जाऊं मैं? सर आपको क्या चाहिए? नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना? कहीं जाऊं, आपको क्या? जाना कहाँ बताओ ना आप। मुझे गांव में जाना है। गाँव में किसके पास जाना है? कोई है, किसी से काम है मुझे। आप क्यों बार बार मुझे रोक रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बावला सा। सर इस गांव में एक आदमी है जिन्होंने अपने कुछ एक गाड़ी, ट्रैक्टर, कुछ व्हीकल्स बनाए हैं, मुझे उनके पास जाना है। आपको क्या चाहिए? मैं हूँ। ओह सॉरी सर, सॉरी मुझे नहीं पता था। तो आप पहले बता देते कि आप हो। बैठो बैठो। सर पहले अपना नाम बताइए। राजकुमार अग्लोइया। हाँ फिर तो आप वही हो। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप वही हो। अच्छा तभी मैं सोच तो रही थी कि ये गाड़ी ना थोड़ी सी अलग लग रही है मुझे। आपने देखना चाहिए था ना। अच्छा सॉरी सर, सॉरी मुझे पता नहीं था। तो अब चलिए, हम चल ही रहे हैं, तो चलते चलते मुझे थोड़ा गाड़ी के बारे में भी बता दीजिए। बोलो मैडम। मतलब किस, पहले तो चलती कैसे यही बता दो मुझे। ये इलेक्ट्रिक है जी। अच्छा वैसे मैं इसको चला सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल चला सकते हो, बच्चे भी चला सकते हैं। क्या बात है, मेरा वो भी चला सकता है। तो चलिए पहले ना एक काम कीजिए, अभी घर कितनी दूर है? यही है। चलो ठीक है, फिर आप ना, मैं चलाऊँ? हाँ चलाओ आप। चलो ठीक है। इधर क्या होगा? क्या बात है भाई, आज तो पहले तो मैं गाड़ी देख लूं। वाकई में गाड़ी बड़ी सुंदर है। आपके नाम क्या रखा है आपने इस गाड़ी का? लक्षिता। अच्छा तभी राज है। चलिए बिल्कुल, आपसे ये बातें करने के लिए तो मैं आई हूँ इधर। तो कैसे चलेगी ये? क्या करूँ मैं सबसे पहले? ठीक है। अच्छा और कुछ नहीं करना है? नहीं कुछ नहीं करना। कोई जो क्लिच होती है या नहीं कोई नहीं गियर कुछ भी होता नहीं है? है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। क्या बात है, तो वाकई में बच्चे भी चला सकते, इतनी इजी गाड़ी है। सीट पीछे नहीं हो सकती थोड़ी सी? हाँ, बस बस बस, चलो कोई बात नहीं, चलिए तो चलते हैं फिर। बाकी इसमें इंडिकेटर वगैरह? इंडिकेटर, लाइट, सब कुछ है जी। हॉर्न भी है। अच्छा हॉर्न? यहाँ और बजेगा, देखो इधर बजाओ। ठीक है चलो, चलिए घर चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो सच में बहुत ज्यादा इजी है इसको चला पाना। बहुत। मेरा लड़का 10 साल का, वो चलाता है। अच्छा आप देखिए तो एक बात तो बताइए सर, इतना यूनिक आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में इस तरह की एक गाड़ी बनाने का? मेरे पास घर पे ट्रैक्टर भी मेरा खुद का बनाया हुआ। अच्छा आप वो देखोगा ना, हाँ, उसके हाँ। बाद में बताएंगे आपको सारी बात। आप एक बार अच्छा चलो, नाम में आप कह रहे थे इसमें भी एक राज है, तो हाँ, वही बता दीजिए तब वो तक। राज ये है जी, ये जो मैं तैयार की थी ना, हाँ जी। पहली बार मैं एक लड़की को ही चलाने दी थी इसको। अच्छा उसका नाम है लक्षिता। ओके, तो हाँ। आपकी मतलब बेटी है, कोई रिलेशन में नहीं, वो है या रिलेशन फिर? में मेरे दोस्त की लड़की है। अच्छा अच्छा। मेरे अलावा, मेरे बच्चे के अलावा इस गाड़ी को कोई नहीं चलाता, सिर्फ उस लड़की को चलाने दी थी, किसी को चलाने भी नहीं देता। अच्छा, और पहली बार आप चला रहे हो। ओके, क्या बात है, हाउ लकी आई एम। इसकी स्पीड कितनी है, मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी है? स्पीड मैडम इसकी है, एक सवारी में 50 की है। अच्छा। और 4 सवारी में 35 की स्पीड है। अच्छा, मतलब इसके बर्डन, मतलब बोझ की वजह से इसकी स्पीड भी कम ज्यादा होती है? वजन की वजह से। ठीक है। 4 सवारी में 35 में आराम से चलेगी, 35 की स्पीड पे। अच्छा। एक सवारी में 50 की स्पीड में खुली चलेगी। तो चलो भैया, आज घर चलते हैं, हम सर के घर आए। सर एक बार फिर से मैं आपको ना सॉरी बोलना चाहूंगी। एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता था कि आप ही हो वो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे इस तरह से किसी नई अनजान जगह पे जाते हैं तो लोग ऐसे बीच में, तो मुझे लगा कि ऐसे ही कोई परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डांट दिया था। जी जी। वैसे ना बड़ी अच्छी फील आ रही है, जैसे होता है ना कि अंग्रेजों के जमाने की गाड़ी, की ओपन गाड़ी, बिल्कुल बड़ी अच्छी ऐसी लग रहा है। चलाने में भी बिल्कुल ईजी है, जैसे कंफर्टेबल है, आराम से बात करते हुए जा रहे हैं, आराम से गाड़ी चला रहे हैं, कोई इशू नहीं। स्पीड में भी चला सकते हो। अच्छा
ओके सर, तो चलिए और बाकी, और आप क्या बता रहे थे, आपने ट्रैक्टर भी बनाया हुआ है? आपको ठीक घर है, पे दिखाएंगे। और इस एक गाड़ी को बनने में टाइम कितना लगा? इसमें मैडम मैं आराम से बनाई हूँ, फिर भी इसमें 3.5 महीने लग गए। अच्छा, किसी की हेल्प आपने ली? नहीं, किसी की भी हेल्प नहीं ली? लड़का ही है मेरे 10 साल का छोटा। अच्छा, सिर्फ 10 साल के बेटे के हेल्प से आपने पूरी गाड़ी तैयार कर दी? वही बस। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आपने वो क्या जी। तो चलो भाई, घर तो हम पहुंच गए हैं। कहाँ, यहाँ साइड में लगा दो जी, आगे अभी अच्छा, नहीं पहुंचे हैं। पहुंच गए सर हम तो। लो भी घर, क्या बात है सर, आप लोग इधर आगे हो, मतलब हद है, आप लोगों ने ये नहीं सोचा? हमने यही दिखाना था आपको कि हमने खुद ने इनको भेजा है, आप जाओ, मैडम एक है आ रही हैं, उनको बिठा के लाना है। तो आपको पता लगना चाहिए ना कौन सी गाड़ी है, किस तरह की गाड़ी है, तभी हमने ये प्लान करके बनाया था। सर ये तो गलत बात है, मतलब मैं पहली बार इस गांव में आई हूँ, आपने मुझे सुनसान रास्ते के ऊपर छोड़ दिया और सर को भेज दिया, ना ये बताया कि क्या इनका हुलिया है, कैसे ये दिखते हैं। मैंने तो इनको भी धमका दिया ना, कुछ गाड़ी अलग सी होगी तो अलग सी गाड़ी आपको मिली ना, मजा आया ना चला के। हाँ, वैसे नो डाउट। हमने अंदर ट्रैक्टर भी देखा है, वो भी तो जाके देख रहे हैं ना आपको एक बार। क्या बात है, वैसे सर नो डाउट आपने ना बहुत ही अच्छी एक चीज बना रखी है, चलाने में मुझे बड़ा मजा आया। आप लोग ना एक बार ट्राई जरूर करना। और क्या क्या देख रहे हो आप लोग? ट्राई करेंगे, बाइक भी है, ट्रैक्टर भी है, और इनसे ना पूरा डिटेल लेंगे। बात अब आप करना, हम चाय छुपेंगे यहाँ पे। चलो भाई, अभी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि गाड़ी मैं चला के आई हूँ, ड्राइव करके लाई हूँ, और गाड़ी वाकई में बहुत ही अच्छी है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो राजकुमार जी ने बनाया है, और सबसे बड़ी बात जो है कि इन्होंने अकेले अपने 10 साल के बेटे के साथ मिलकर के इस गाड़ी को बनाया। तो अभी सर ने हमें बताया था जैसे कि एक ट्रैक्टर भी इन्होंने बनाया है, जो बाइक है वो अभी अंडर प्रोसेस है, वो बन रही है। तो चलिए एक बार अंदर चल के भी देख लेते, ट्रैक्टर के बारे में भी जान लेते। गाड़ी तो मैंने चला के देख ली, मुझे तो बड़ा मजा आया। तो अगर कोई भी कभी भी अगर यहाँ से होते हुए जाए तो एक बार सर की गाड़ी की ना ड्राइव जरूर लेके जाना। अच्छा सर, एक बात और मुझे बताइए, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, अगर कोई ये चाहे कि भाई हमारे लिए भी आप एक गाड़ी ऐसी बना दो, तो क्या आप बना देंगे? बना देंगे, मैं टाइम तो लगेगा। उसकी कोई कॉस्ट वगैरह क्या है? कॉस्ट तो मैडम वो तो ऐसा है, किस पावर में बनवाना चाहते हैं। अच्छा, तो पावर के भी अलग 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 वाट होती है। डिटेल्स में बताइए। डिटेल में 900 वाट की हम गाड़ी तैयार कर देंगे, 1,10,000 रुपए। अच्छा, इससे छोटी बनेगी जो, ठीक है। ये 1500 वाट में है। अच्छा, ये आपकी 1500 वाट में है और आप 900 वाट की बनाओगे, वो ये एक 4 सवारी ले सकती है, वो 2 सवारी लेगी। ठीक है। स्पीड उसकी 35-40 प्लस मान के चलो, आप तैयार कर देंगे। ठीक है सर, अभी मुझे ट्रैक्टर भी दिखा दीजिए आपका। मैं बड़ी मतलब एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए कि आपने ट्रैक्टर जो है वो कैसा बनाया होगा। गाड़ी तो बड़ी आपने प्यारी बनाई हुई, नाम भी बड़ा ही प्यारा और अच्छा, एक लक्षिता नाम सुन के ही बड़ा अच्छा लग रहा था, और उसकी स्टोरी तो आप लोगों को पता चल चुका। क्या बात है यार, ट्रैक्टर देखो कितना प्यारा है, जैसे ना टॉय होते हैं जिनको हम देखते हैं, एक खिलौना होता है ट्रैक्टर वाला, तो वैसा ही, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। सर, इस ट्रैक्टर का क्या नाम रखा आपने? इसका सक्षम है जी। अच्छा, अब सक्षम के पीछे की स्टोरी भी हमें बता दीजिए। सक्षम का नाम ये ऐसे रखा मैडम, ये एक नॉर्मली बना रहा था मैं, लेकिन ये हर काम में सक्षम है खेतों में, अच्छा, इसलिए इसका सक्षम नाम रख दिया। खेतों में जैसे कि जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं जिस तरह से वो बुहाई बिजाई सब करते हैं, तो ये भी सब काम करते अपनी औकात में करता है। हैं? अच्छा, भाई उस जैसा तो नहीं करता, लेकिन ये करता है सब कुछ। ठीक है। अच्छा चलता है, टाइम लंबे टाइम भी चला सकते हो। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? इसकी 25 की है जी। 25 की स्पीड है। और इसका इंजन कितने सीसी का है? 10 सीसी का है जी। ठीक है सर, और एक बार मैं थोड़ा सा पास से भी इसको देख लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा मुझे बाहर से एक्साइटमेंट हो रही थी इसको देखने की। तो सर, जो ये टायर है, ये तो मेरे ख्याल से जो ट्रैक्टर बड़े वाला जो ट्रैक्टर होता है उसके आगे वाले टायर? नहीं जी, वो ट्रैक्टर में डलते हैं, लेकिन ये एक मशीन के टायर होते हैं। अच्छा, ये एक मशीन के टायर्स हैं। तो एक बात टायर नहीं मुझे है। और बताइए, जो भी इसके अंदर आपने ये सब जो मटेरियल यूज किया हुआ है, ये कहाँ से आपने इकट्ठा किया सारा? ये सब कबाड़ से इकट्ठा किया जी। कबाड़ ये में मतलब वेस्ट मटेरियल ये सारा? इसके अंदर टायरों के अलावा 20 रुपए किलो से लेके 50 रुपए किलो। ठीक है, तो इसकी भी आप एक बार मुझे राइड करके दिखाएंगे, मुझे अपने साथ थोड़ा सा ट्रैक्टर पे भी घुमा के लाइए। चलो भाई, देख तो आप लोग पा रहे हो, लेकिन मैं जो लुफ्त यहाँ पे उठा रही हूँ ना, वो लोग आप जरूर मिस कर रहे हो। तो गाड़ी तो मैं चला के ला चुकी हूँ, ट्रैक्टर का मैं रिस्क नहीं लूंगी क्योंकि मुझे चलाना आता नहीं है, तो मैं सर के साथ जरूर जाऊंगी, ट्रैक्टर की राइड में जरूर करके आऊंगी। तो चलो भाई, हम तो चले ट्रैक्टर पे घूमने, आप लोग भी जरूर इसका मजा लेना। एक बारी जब यहाँ पर आओ तो सर का ट्रैक्टर जरूर चला के जाना।
हम तो जा रहे हैं अभी ट्रैक्टर के राइड के लिए, तो बाकी की जो डिटेल्स है वो भी मैं सर से साथ के साथ लेती रहूंगी। सर एक बात और बताइए, इस ट्रैक्टर को बनाने में कितना टाइम लगा? इसमें टाइम वैसे अब बनाना था ना तो ये 5 महीने में तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने बनाया आराम से, ये 8 महीने लगे इसके अंदर। तो आपके माइंड में जो इतनी क्रिएटिविटी आई कहाँ से, ट्रैक्टर बनाने की, गाड़ी बनाने की? मैं जो बिजनेस करता था ना वो बंद कर दिया मैंने। उसके बाद मैं घर पे नॉर्मली करता रहा, यहाँ बात नहीं हो सकती, टैग देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। वैसे आप पहले क्या काम करते थे? पहले मैं गाड़ियाँ का काम है शादी मेरा, पुरानी गाड़ी ले बेची का। तो जिस तरह से आप कह रहे थे कि गाड़ी बनाने में आपने सिर्फ अपने 10 साल के बेटे की मदद ली, तो ट्रैक्टर बनाने में आप में किसकी? नहीं जी, ट्रैक्टर बनाने में भी वही चाबी मारने पकड़ाता था। एक दोस्त है मेरा यहाँ पर, वो भी कुछ थोड़ी सहायता करी है, वो मिस्त्री है वो भी। इसका 33 बनाने में सहायता करी उन्होंने। जिसको ये बनाने के जो औजार होते हैं, क्या वो सारे औजार आपके पास उपलब्ध है? नहीं जी, सारे नहीं है, खराद नहीं है जी, खराद नहीं है। मेरे पास बेल्डिंग सेट है और ग्राइंडर है, कटाई करने वाला, और ब्रह्मा है, बस ये 3 ही चीज़ें उसी के बनाए ये दोनों चीज़। हाँ, लेंथ मशीन नहीं है मेरे पास। सर अब एक बार आप इसको बंद करो, क्योंकि इतनी देर से जिस चीज़ की मैं इतनी तारीफें कर रही हूँ, तो हमारे व्यूवर्स भी हैं, वो जानना भी चाहते होंगे इसके बारे में कुछ खास बातें। तो मैं वही आपसे कुछ जानना चाहूँगी आपके ट्रैक्टर के बारे में। अभी जैसे एक सर भी हमारे साइड में खड़े हैं बाइक लेकर के, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जितनी बाइक की हाइट है उसके ऑलमोस्ट ही ट्रैक्टर की हाइट है। तो इसकी हाइट कितनी होगी? करीबन बाइक की हाइट जितनी है, थोड़ी सी ऊंची है, थोड़ी काफी। अच्छा, हाँ, नॉर्मल सी है। तो सर एक बात और मुझे बताइए, जैसे कि आपने कहा कि इस ट्रैक्टर को आपने वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, तो ये वेस्ट मटेरियल आपने कलेक्ट कहाँ से किया? यहाँ जी गांव के आसपास गांव है, उसमें ये कबाड़ वाले हैं, वहीं से इकट्ठा किया है। कोई बाड़सम से, कोई शहर से, कोई यहाँ से। और इसको बनाने का आपके आइडिया कहाँ से आया? जैसे कि मान लो काफी सारी जो लोग हैं कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें करने की सोचते हैं, तो ट्रैक्टर बनाने का माइंड में कैसे आया? वो जी मैं एक मिनी ट्रैक्टर लेने के लिए गया था। हाँ, क्योंकि यही चीज मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ, क्योंकि मार्केट में मिनी ट्रैक्टर मिलते हैं आज के टाइम पे। एजेंसी के अंदर गया था, उन्होंने 2.5 लाख रुपए मांगे इसके। और 16 इसकी कॉस्ट कितनी है बनाने की? इसकी 65-70 हज़ार रुपये आई, प्लस मेहनत अलग है। मतलब मेरे 65 या 70 हज़ार रुपये लग गए इस पर। उसमें क्या है, पहली बार बनाया हूँ तो एक चीज दो 3 चीज लेनी पड़ी, उसमें एक काम आई। अभी अलग बनाऊं तो ये और भी कॉस्ट कम हो जाएगी इसकी। दूसरा बनाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी ना, पता चलेगा अभी कहाँ क्या लगे। अब जिस तरह से लेके आप इसको बाहर निकलते हो, तो गांव के लोगों का रिस्पांस कैसा आता है? बहुत बढ़िया जी, गांव तो सारा गांव साथ में, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। आप बात कर सकते हो, ये बैठे यहाँ पर, यहाँ बैठे। जी जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत खुश है गांव वाले सभी। वैसे ये ट्रैक्टर क्या क्या काम कर सकता है? जिस तरह से बड़े जो ट्रैक्टर होते हैं वो सभी काम कर लेते हैं, बड़ी जो हैवी मशीनें वो भी चला लेते हैं। बड़े ट्रैक्टर के जैसा तो काम नहीं करता ये। आपने पहले पुराने जमाने में जो होता था, बैल होता था, ऊंट होता था, उससे ज्यादा काम करता है। उसके करीबन मानो उससे 21 करता है ये। ठीक है। इसका मेरा काम है गांव में सबसे ज्यादा मेंढ बांधने का, जो डोली बोलते हैं, आड़ू बस। बहुत काम है, 90% काम है गांव में, कहीं भी पूछ सकते हो आप। 90% मेरे ट्रैक्टर से करवाते हैं। ठीक है। तो क्या कटाई भी करता है, ये कणक की कटाई आपको वीडियो दिखा दूंगा मैं, मेरे फोन में वीडियो है। ठीक है। सभी काम। वजन ये 30 मन के करीबन वजन गांव खेत से निकाल जाता है। जब फसल निकलती है ना, कणक वगैरह 30 मन वजन खुला खींचता है। अच्छा, तो एक बात और मुझे बताइए कि क्या ये ट्रैक्टर देखने के बाद कोई ऑर्डर भी आपके पास आया कि हमारे लिए भी ऐसा ट्रैक्टर? आया था, एक बंदा आया था मेरे पास, उसको टाइम नहीं था, और मैंने कहा था भी मैं टाइम लूंगा, 1 साल के अंदर बनाऊंगा। अच्छा। हाँ, आया था, उसका फोन नंबर भी है मेरे पास। और आपका जो ट्रैक्टर है आपने 5 महीने में आप कह रहे थे? नहीं, 8 महीने में। 5 महीने में दूसरा बनाऊंगा ना, वो बना सकता हूँ मैं। ठीक है। इसमें क्योंकि ये पहला था ना, उसमें 8 महीने लगे इसको बनाने में। तो सर कितनी आप? ये 3-3.5 महीने में काम के लायक हो गया था, चलने लगा था। लेकिन ये बॉडी बनाई ना, अभी ये बिल्कुल रेडी है? बिल्कुल रेडी है जी। ठीक है। और कितनी आपको, अगर मैं बात करूं जिस तरह से आप थोड़ा सा पाँव में भी आपको थोड़ी तकलीफ है, तो कितनी मुश्किल आई इस ट्रैक्टर को बनाने में? मुश्किल तो आई है जी, मुश्किल तो आएगी भी। मेरे ये बनाना था मेरे को, बस मेरे एक जुनून हो गया था। अच्छा। और
कुछ लोगों ने साथ भी दिया है मेरा बनाने के लिए। भाई है एक सत्य कुमार जांगड़ा है, उन्होंने साथ दिया है। एक ये मेरा लड़का है 10 साल का, ये भी थोड़ा चाबी पाने पकड़ा देता है। ठीक है सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब आपने देखा कि आपके गांव में एक इस तरह का क्रिएटिविटी एक हुई है, सर ने इतना एक यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और गांव आप लोगों ने कभी इस ट्रैक्टर से हाँ, काम करवाया है? करवाया जी। जी, क्या कुछ काम करवाया? डोली बंधाई है, बिजाई करवाई है जी, खेत में बाजरा भिजवाया जी। जी। हाँ जी। तो वैसे सर एक बात और बताइए कि कभी रेंट वगैरह पे भी देते हैं इसको? नहीं रेंट नहीं, मैं ही चलाता हूँ। वो रेंट ये दे गांव वाले पैसे देते हैं काम करने के, वो रेंट ही हो गया। मैं ही चलाता हूँ और कोई नहीं चलाता इसको। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी आपने गाड़ी भी बना दी है, ट्रैक्टर भी बना दिया है, तो अभी आने वाले टाइम में क्या कुछ नया लेके आने वाले हो? मैडम अभी मैं एक मोटरसाइकिल तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। वो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक कर रहा हूँ, उस पे मेरा वो है कि वो बगैर चार्ज चलेगा। अच्छा, कोशिश है मेरी, ये नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैं एक डेनवा सेट करने वाला हूँ। अच्छा, उसमें क्या खुद बना रहा हूँ वो डेनवा, तो वो चलेगा जो ही चार्ज करेगा। कोशिश है ये मेरी भी, भगवान ने चाहा कामयाब भी हो जाए। मतलब ऐसा कोई सोलर सिस्टम टाइप में है? डेनवा सिस्टम, जैसे मोटरसाइकिल चलेगा ना तो ऑटोमेटिक वो चार्ज करेगा। अच्छा, जैसे जैसे वो वर्क करेगा, जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे वो चार्ज होता रहेगा। क्या बात है, सच में मैं मतलब हैट्स ऑफ करना चाहूंगी सर के माइंड को, सर के दिमाग को। उन्होंने इतना अलग से दिमाग अपना लगाया हुआ है, जो चीजें हम लोग एक नॉर्मली सोच भी नहीं पाते हैं कि ऐसा भी हम कभी कुछ करेंगे, वो सब चीजें सर ने करके दिखा दी है। वो तो होता ना कि जैसे पास्ट में कभी ऐसा हुआ था कि किसी ने ये चीज बोली थी कि एक दिन हवाई जहाज होगा, मतलब हवा में हम उड़ेंगे, और जब हम हंसी उड़ाते थे उन चीजों की कि नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वही सारी चीजें सर ने करके दिखा दी। एक ट्रैक्टर बना दिया है, एक गाड़ी बना दी है, और एक बाइक बना दी है, बनने जा रही है, वो अभी तक इनकम्प्लीट है, जिसको के अंदर की जो सर ने जो यूज किया है, मेन चीज जो है वो है डेनवा, यानी जितना जितना वो वर्क करेगा, जितना जितना वो चलेगा, वो उतना उतना ही चार्ज होता रहेगा। चलिए सर, ट्रैक्टर तो आपने मुझे दिखा दिया, ट्रैक्टर की राइड करा दी, गाड़ी की भी राइड करा दी, तो एक बारी बाइक और मुझे दिखा दीजिए कि बाइक में क्या कुछ नया आप अपना वो बनाने वाले हैं, क्या उसमें आपने अपना दिमाग यूज किया हुआ है। तो चलिए एक बारी बाइक और देख लेते हैं आपकी। सर एक बात और बताइए, जिस तरह से जो गाड़ी थी उसको आप कह रहे थे कि छोटा बच्चा भी उसको चला सकता है, तो इस ट्रैक्टर को कितनी उम्र से लेकर के कितनी उम्र तक चला सकता है? ये मेरा लड़का इसको चलाता है। अच्छा, जो 10 साल। हाँ, ये रोड पे चला सकता है इसको। अच्छा, वैसे इससे जो काम करते हैं खेतों में वो नहीं कर सकता, वो लड़का धीरे से इधर। तो इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं जी, इसमें क्या, अभी ये जो रैली नहीं थी, किसान रैली, उस टाइम ये हिसार में भी गया था, और रैली में गया था। इसके पीछे 250 ट्रैक्टर थे। सबसे आगे ये ट्रैक्टर चल रहा है। ट्रैक्टर चल रहा था। यहाँ से हम राजगुरु मार्केट हिसार गए थे, वहाँ से फिर हम ये चौधरी बाजू नाका नहीं है ना, टोल नाका, वहाँ गए थे। तो वैसे इस तरह की, जैसे कि कई बार जो है कृषि मेले वगैरह भी लगते रहते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले भी HAU में लगा हुआ था, तो कभी उस ऐसी जगह पे आपने अपनी प्रदर्शनी लगाई है अपने व्हीकल्स की? गया था जी, मैं लेट हो गया, उस टाइम जगह नहीं मिली मेरे को। हाँ, अभी गया था मैं, प्रदर्शनी लगी ना उस टाइम। तो सर फिलहाल आप काम क्या करते हैं, आपका आमदनी का साधन क्या है? कुछ नहीं है जी, सरकार विकलांग के तौर पे 2,500 रुपए देती है महीने के। तो 2,500 रुपए में आप अपना घर का गुजारा भी कर लेते हो? 2,500 रुपए में फिर आपने इतना सारा जो ये पार्ट्स हैं इनके, वो सब फिर किया किस तरह से? ये जी परिवार अच्छा है मेरा, भाई है और दोस्त है जो सारा लगा देते हैं। तब होता है जब जरूरत हो तो ले लेते हैं, होता है जब दे देते हैं। एक दुकान भी है छोटी। सर वैसे अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि जैसे काफी सारे लोग आपको देख और सुन पा रहे हैं, किसी प्रकार के आप अपने लिए अपील करना चाहे, या फिर प्रशासन का अगर कोई भी व्यक्ति आपको सुन पा रहा है, तो उनसे आप किसी तरह की कोई मांग, कोई आपकी किसी कोई भी अपील आप करना चाहते हैं उनसे? मांग तो मेरी यही है जी, कोई अगर किसी के जान पहचान का, तो मैं ये आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इसमें मेरा क्या है कि जो किसानों के लिए मैं बढ़िया काम कर सकूं, कोई करना चाहूँ, तो उसके लिए अगर मेरे को लोन मिल जाए किसी प्रकार का, सब्सिडी पे, विकलांग हूँ मैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। यही मांग है मेरी बस।
तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अगर किसी भी प्रकार की जो आप हेल्प राजकुमार सर की कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। सर आपकी बाइक और दिखा दीजिए, मैं उसको देखने के लिए भी बड़ी एक्साइटेड हूँ कि आपकी बाइक भी मुझे देखने को मिल जाए और हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि मुझे इतना तो कंफर्म है कि जिन्होंने अभी तक भी आपकी गाड़ी और आपका ट्रैक्टर देखा होगा वो अब ये जरूर सोच रहे होंगे कि भाई बाइक और पता चल जाए हमें कि वो कैसी दिखती है। ये FZ मोटरसाइकिल की बॉडी है और इसमें ये 900 वाट की मोटर लगी है, 4 बैटरी में 48 वाट की है। अच्छा, तो इसका लुक कैसा आने वाला है? लुक तो जी मैं मेरे दिमाग से बनाऊंगा। पहले इसको मैं ये देखूंगा कि भी ये ऑटोमेटिक चार्ज कितनी % होती है, 100% होगी या 60% होगी। पहले वो काम डेनवे का काम करूँगा, उसके बाद में इसकी बॉडी बनाऊंगा। तो जो वो डेनवा आप जो बता रहे हो वो कहाँ पर फिट हो गया? यहाँ पर फिट होगा मैडम, इधर आओगा। ये जो मोटर है ना, इसी चैन के अंदर यहाँ फिट होगा वो। अच्छा, अगर मतलब अगर उसके साइज की बात करें तो कितना साइज होगा? वो इतना छोटा है, छोटा साइज, मतलब आप मान के चलो 5 इंच करीबन मान के चलो। और बाइक की स्पीड की अगर बात करें तो इसकी स्पीड कितनी जाने वाली है? स्पीड जी अभी इसने मैं चेक किया था, बैटरी के अंदर 90 की स्पीड पकड़ता है। अच्छा, 90 की स्पीड, यानी कि अगर मैं एक्टिवा 6G की बात करूं तो उसके इक्वली इसकी स्पीड जाने वाली है। 90 तक उसकी स्पीड जाती है तो 90 तक ही इसकी स्पीड भी जाने वाली है। इलेक्ट्रिक में तो इसको तैयार कर दूंगा मैं, हो जाएगा ये। लेकिन मैं ये इस प्रोसीजर खातर भी ये कुछ तो 100% ना या 60% या 70% चार्ज करूं मैं इसको चलते वक्त। ये मेरी कोशिश है, पहली कोशिश ये है और शायद हो जाएगा ये काम। भाई वाकई में बिल्कुल ही हटके जो है जो चीजें सर हैं बनाने जा रहे हैं, मतलब सोचने की बात है कि किस तरह से इनके दिमाग में है जो इतने क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, किस तरह से ये इनको बनाते हैं। तो अभी साथ के साथ एक सर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर एक बार पहले तो मुझे यही बता दीजिए कि आपका राजकुमार जी से रिलेशन क्या है? नमस्कार जी, पहले तो मैं आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार बोलना चाहता हूँ। और राजकुमार मेरे बड़े भाई हैं और जो काम जैसे मिस्त्री या कोई और ना कर पाता ना, तो हमें उम्मीद होती है राजकुमार ये काम कर देगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो चाकी का हो या गंडासे का हो, कुछ भी काम होगा ना, चाहे साइकिल भी बच्चे की खराब होगी ना, तो हम इसके पास भाग के आवांगे, भाई साहब आप ये करो, ये कर देंगे, उम्मीद है। दूसरी बात, मैं पिछले हम इनके शरण में बड़ा हुआ हूँ मैं। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा ये हताश थे पूरे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पत्रकार फोन करता हूँ, कहते आज आएंगे कल आएंगे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इस मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आके आपने टाइम निकाला और मेरे भाई साहब की जो भी इन्होंने ये अपना ट्रैक्टर और गाड़ी और बाइक का जो प्रोसेस चल रहा है इसके बारे में लोगों को दिखाया। तो आपका सह दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, जब मैं 2:30 बजे ड्यूटी करके आता हूँ, चौधरीवास से इधर से गुजरता हूँ, तो 2:30 बजे भी ये लगे रहते हैं यहाँ लगे। मैं कहता हूँ भाई साहब आराम कर ले, लेकिन इनको लगन, इनकी जो है ना, इनकी जो मेहनत है, मैं वाकई में इनकी जो मेहनत है उसको सलाम करता हूँ। आप लोगों को कितनी खुशी होती है जब इस तरह का जो अब इन्होंने जो सोचा था अपने दिमाग में, जिस तरह से आप कह रहे हो कि हताश भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने वो कर दिखाया जो इन्होंने सोचा था, तो आप लोगों को कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी होती है। मैं तो मोटिवेट करता हूँ, मैंने को कोई ना आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी तो मतलब ऊपर वाला या जो कोई तो आएगा आपके पास, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बार हम बैठते हैं, मैं शाम को बैठता हूँ तो कहता कोई आओ को नहीं, टाइम नहीं किसी को। इस देश में ऐसा ही है जी। मतलब आपका मैं दोबारा फिर धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और आपने मतलब इनका जो वीडियो बनाई, और जो क्या पता भगवान की दया से सरकार भी और आम लोग भी इनकी मदद करे और ये अपना एक इनका रोज़गार है, क्योंकि 2,500 रुपये देखो कुछ होता नहीं घर में, ठीक है, सीधी सी बात। तो इनका काम अच्छा चले इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक बार मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ थोड़ा सा राजकुमार जी के बारे में। उम्र की अगर बात करें तो 40 से 45 साल इनकी उम्र है, साथ के साथ एक पांव से ये विकलांग है। घर की अगर मैं बात करूं तो घर का गुजारा चलता है सिर्फ इनकी जो विकलांग पेंशन जो आती है 2,500 रुपए, उस पेंशन से ये अपना घर का गुजारा करते हैं। साथ के साथ एक छोटी सी इनकी दुकान है, सिर्फ उसके द्वारा इनका जो है घर का गुजर बसर चलता है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब कहते हैं ना कि जब इंसान जो चीज ठान लेता है ना और जब आ जाता है अपने वाले पे, तो वो चाहे कितनी ही परेशानियां आ जाए, चाहे कितनी ही मुश्किलात आ जाए, उसके बावजूद भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और यही बात साबित कर दी है राजकुमार जी ने। तो आप देख सकते हो, एक ख्याल उनके दिमाग में आया कि इस तरह का मुझे एक ट्रैक्टर बनाना चाहिए, इस तरह की मुझे एक गाड़ी बनानी चाहिए, और बाइक जो है वो बनाने ही जा रहे हैं। लेकिन
अगर मैं बात करूं कि किसी प्रकार की इनको सहायता नहीं मिलती है, किसी प्रकार का इनको, अगर मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूं तो वो भी इनको नहीं मिलता है, फिर भी जैसे तैसे यहाँ वहां से कबाड़ इन्होंने जो वेस्ट मटेरियल है वो इन्होंने इकट्ठा किया, उसके बाद इन्होंने जो है अपने सपने को पूरा करके दिखाया। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार की अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये बात भी बताई थी कि अगर कोई चाहता है इस तरह का, कोई चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, वो बनवाना चाहता है तो वो भी आपको बना करके ये दे सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनकी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का जो भी आगे कुछ भी नया ये कॉन्सेप्ट लेके आए तो उसको जरूर पूरा कर पाए। मैं सोनिया ऐसी किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।